जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में। जैसा कि आयोग ने अपने नोटिस में बताया था कि कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 28 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा, तो एक दिन व्यतीत हो चुका है। अगर आयोग चाहेगा तत्परता से तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में बड़े आराम से रिजल्ट जारी कर सकता है और अगस्त के अंतिम सप्ताह से इंटरव्यू की सूचना मिल सकती है। अगर आयोग चाहे तो जिन विषयों की कॉपियाँ चेक होती जाती हैं उनके रिजल्ट दे सकता है और क्रमशः उनके इंटरव्यू आयोजित कर सकता है। तो इस प्रकार अगस्त महीने में ही कुछ विषयों के अंतिम परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आयोग में परानुभूति का गुण होगा, अर्थात परानुभूति उस चीज़ को कहते हैं जिसमें व्यक्ति दूसरे के स्थान पर रहकर उसकी पीड़ा को समझता है, अनुभव करता है। अधिकांश नौकरी वाले ऐसा सोचते हैं कि वे जन्म से ही नौकरी पर लगे हुए हैं, जबकि नौकरी लगने से पहले उनका एक अच्छा खासा इतिहास होता है, उनकी पीड़ा का, उनके कष्ट का। किंतु होता यह है कि नौकरी लगते ही वे अपने उस इतिहास को भूल जाता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह जन्म से ही नौकरी पर था, और उसका यह भूत तब उतरता है जब वो रिटायर हो जाता है। तो अगर आयोग चाहे, आयोग में परानुभूति का गुण हो कि 3 वर्ष हो चुके हैं, तो तत्परता से कार्य करेगा तो कुछ विषयों के अंतिम परिणाम अगस्त माह में जारी कर सकता है। दूसरी चीज़ जो हमने हेडिंग लिखी है, सभी विषयों में कट ऑफ एक विमर्श, तो सभी विषयों में कट ऑफ के ऊपर बात करना बुद्धिमत्ता नहीं है, किंतु कुछ सामान्य बातें जो हम कहना चाहेंगे, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो आप अपने विषय में एवरेज कट ऑफ स्वयं निकाल लेंगे। पहली चीज़, जैसा कि इस बार परीक्षा के पश्चात न्यूज़पेपर में आया था कि जो विज्ञापन संख्या 50 में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके द्वारा ही परीक्षा की शुचिता को भंग करने का प्रयास किया गया, सादा OMR सीट जमा कराने का प्रयास किया गया। अगर वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुए हैं तो निश्चित जानिए कट ऑफ कम रहेगी। पिछले विज्ञापनों में जो कट ऑफ जाती थी हाई, उसका कारण था पेपर का आउट होना, सादा OMR शीट का जमा होना। तो इस बार ये दोनों कार्य अगर नहीं हुए हैं तो कट ऑफ कम रहेगी, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है परीक्षा केंद्रों पर की गई सख्ती। जैसे पहले पता नहीं चलता था किसने किसके स्थान पर बैठ के परीक्षा दी है, किंतु इस बार परीक्षा केंद्रों पर आइरिस चेकिंग के द्वारा प्रवेश दिया गया है, इसलिए किसी ने किसी के स्थान पर परीक्षा नहीं दी, उसका कट ऑफ पर असर पड़ेगा। उसके पश्चात परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहले ही बुला लिया गया, गेट क्लोज कर दिए गए, उसका असर पड़ेगा। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों द्वारा आपस में बातचीत करके जो प्रश्नों को हल किया जाता था उस पर रोक लगी है, क्योंकि लाइव चल रहा था सब कुछ, तो उसका असर पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो अपने विषय में स्वयं जान लेंगे कि कट ऑफ कितना रहना चाहिए। और एक चीज़, प्रत्येक परीक्षार्थी, प्रत्येक कैंडिडेट अपने विषय के बारे में जानता है कि किन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है, किन प्रश्नों के उत्तर दूसरे दे सकते हैं, किन प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे सकता है। तो किन प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे सकता है जब आप उनको हटा देंगे, और किन प्रश्नों के उत्तर दूसरे दे सकते हैं वह नहीं दे सकता है, आप उसको थोड़ा कम कर देंगे, और जिन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं दूसरे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, उसमें कुछ प्रश्नों को जोड़ देंगे, तो एक एवरेज कट ऑफ हर परीक्षार्थी अपने विषय के बारे में निकाल लेगा, लगा लेगा, और वही लगभग आसपास इस बार कट ऑफ रहेगा, क्योंकि इस बार परीक्षा की शुचिता भंग नहीं हो पाई है, जहाँ तक ऐसा अनुमान है। और उसके बाद एक निगरानी टीम भी गठित की गई है शासन के द्वारा, जो परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन पर नज़र रखेगी, रिजल्ट तैयार पर नज़र रखेगी। तो इसका भी लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। विज्ञापन संख्या 51 के सभी अभ्यर्थियों को उस निगरानी टीम का लाभ मिलना तय है, जो गतिविधियों पर नज़र रखेगी, क्योंकि STF द्वारा ही उन लोगों की धरपकड़ की गई थी जो परीक्षा की शुचिता भंग कर रहे थे, और तब से STF लगातार सक्रिय है। तो कुल मिलाकर जो एक वीडियो है, एक सामान्य वीडियो है, इसमें मूल्यांकन कार्य प्रगति पर चल रहा है। आयोग चाहेगा तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर देगा। दूसरा, सभी विषयों में कट ऑफ सामान्य रहेगी, एवरेज रहेगी, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी।
और एक अन्य चीज़, जब परीक्षा लेट होती है, विलम्ब से होती है, चूँकि ये परीक्षा पहले ही 3 वर्ष से लेट है, तो उसका भी असर कट ऑफ पर आएगा। कुल मिलाकर कट ऑफ एवरेज रहेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो था, इसी के साथ जय श्री कृष्ण।